नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई है, निजाम बदल गया है और इसी के साथ नक्सलियों की शामत भी आ गई है। जी हां, कांग्रेस के सरकार में जो नक्सली फन उठाने की कोशिश कर रहे थे, अब सत्ता परिवर्तन होते ही उन नक्सलियों के फनों को कुचलने का काम शुरू हो गया है और फोर्स ने ऐसे नक्सलियों पर नकेल कसने का काम शुरू कर दिया है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो छत्तीसगढ़ से सामने आया है, जिसमें अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। जी हां, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने विष्णुदेव साय के हाथ में राज्य की कमान क्या सौंपी। विष्णुदेव साय एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने फोर्सेस को काम पर लगा दिया है और अमित शाह की फोर्स, गृह मंत्रालय की ओर से जो तैनात केंद्रीय रिजर्व बल है, वो और छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर नक्सलियों के खात्मे में जुट गई है। यह तस्वीर बीजापुर से सामने आई है, जहां पर एक गांव में नक्सलियों ने बड़े बड़े स्मारक बनाकर एक तरह से अपना कब्जा स्थापित करने की कोशिश की थी। उस पर बुलडोजर चलाकर सीआरपीएफ के जवानों ने और छत्तीसगढ़ पुलिस ने यह बता दिया कि अब वो वक्त गया जब नक्सली गांव में घुसकर उस पर कब्जा कर लेते थे। अब नक्सलियों को यहां से भागना पड़ेगा। यह चेतावनी भी है और ये एक तरह से आगाह भी नक्सलियों को किया जा रहा है। यह वीडियो बीजापुर के गंगालूर इलाके से सामने आया है, जहां पर नक्सली विरोधी अभियान पर निकली जवानों की संयुक्त पार्टी ने एक बार फिर नक्सलियों की ओर से बनाए गए स्मारकों को ध्वस्त कर दिया है। गंगालूर थाना इलाके के डुमरी पालनार गांव में जो कैंप स्थापित किया गया है, वहां से डीआरजी बीजापुर महिला कमांडो और डीआरजी दंतेवाड़ा की संयुक्त टीम नक्सली विरोधी अभियान पर निकली थी। अभियान के दौरान नक्सलियों की ओर से गांव हिरोली गांव जो है, वहां पर 20-20 फीट के 2 स्मारक बनाए हुए थे। इन स्मारकों पर भारत विरोधी नारे लिखे हुए थे और आदिवासियों को और वहां के ग्रामीणों को भड़काने जैसी बातें लिखी हुई थी, जिसे जवानों ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया और नक्सलियों को चेतावनी दी। आपको बता दें कि बीते दिनों भी जवानों ने डुमरी पालनार के जंगलों में एक स्मारक को ध्वस्त किया था और अब ये दूसरी कार्रवाई है। ऐसी कार्रवाई पर महिला कमांडोज के दस्ते और डीआरजी की टीमें निकल चुकी है और नक्सलियों ने जो कब्जे कर रखे हैं गांव-गांव में, जो एक समानांतर सत्ता चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ अब मुहिम तेज हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार थी, तब नक्सली मोर्चे पर काफ़ी हद तक लगाम कसी गई थी, लेकिन जब वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ तो फिर नक्सलियों जो है फन उठाते हुए दिखे और कई घटनाओं को उन्होंने छत्तीसगढ़ में अंजाम दिया। चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा कि कई काफिलों पर हमला किया इन नक्सलियों ने और जवानों की वहां पर शहादत भी हुई। छत्तीसगढ़ पुलिस के भी कुछ जवान शहीद हुए। अब जब सत्ता परिवर्तन वहां हो गया है तो इन नक्सलियों के पैरों को उखाड़ फेंकने के लिए फिर से एक बार फोर्स ने और छत्तीसगढ़ पुलिस ने कमर कस ली है और अभियान को तेज कर दिया है और अब उसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बीजापुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा का जो इलाका है, जिसे अबूझमाड़ कहा जाता है, उस अबूझमाड़ में नक्सली अपनी समानांतर सत्ता चलाने की कोशिश करते हैं। कई गांवों पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। वहां पर पहले तो मतदान केंद्र की टीमें भी नहीं पहुंचती थी, मतदान दल भी नहीं पहुंच पाता था, इसलिए उसका नाम अबूझमाड़ है, क्योंकि उसको बूझ नहीं पाया है अभी तक कोई। लेकिन वहां पर भी अब विकास की किरण पहुंचने लगी है, सड़कें पहुंचने लगी है और नक्सलियों को वहां से पीछे भगाया जा रहा है। तो ये छत्तीसगढ़ में अब कार्रवाई तेज हो गई है। नए सीएम के बनते विष्णुदेव ने भी खुली वहां पर पुलिस को कह दिया है कि अब नक्सलियों का खात्मा करना है और पूरी जो फोर्स है इस अभियान में जुट गई है। तो ये ताज़ा अपडेट है, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। आगे जो नक्सल विरोधी अभियान चल रहा है उससे जुड़ी जो भी अपडेट आएंगी हम आपको देते रहेंगे। आप वीके न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।